Hello and welcome to another episode of Wellness Gupshup with Sana and Daniel. Hello. आज का topic is supplements. This is a part 3 of the supplement series. जनाब We're continuing that and we gave a little gap in between. कि आप लोग बोर ना हो Exactly. आई थिंक एक ही टॉपिक बार बार अगर रिपीट हो तो Yeah. आई फाइंड इट अ लिटिल रिडंडेंट तो वी थॉट टू गिव इट अ ब्रेक Yeah. और हमने फैटी लिवर डिस्कस किया था लास्ट एपिसोड में और अब हम वापस से सप्लीमेंट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज थोड़ी गर्मी लग रही है थोड़ी लेकिन नहीं वी बहुत विल है इसकी वजह से तो परसिवियर पंखा भी बंद कर दिया and there's वरना no आप लोगों को conditioning. बहुत आवाजें आएंगी Yeah, Yeah. but it is very hot. Honestly, अभी बैठी हूँ पंखा भी बंद कर दिया और दानियाल ने somehow पता नहीं डोर भी बंद कर दिया. वो इसलिए बंद किया क्योंकि हाँ. चिड़ियों की आवाजें आ रही थी तो चलो कोई बात नहीं, but it's Yeah. okay. We'll just continue. We will persevere. Yeah, hopefully. Yeah, heat wave actually. आज 21st of June है जो जब Oh, हम yeah. रिकॉर्ड कर रहे हैं That's इट्स the द longest लॉन्गेस्ट हाँ. डे ऑफ द ईयर Hmm. अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं अगर आप सदर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं तो इट्स द शॉर्टेस्ट डे ऑफ विंटर है ना Yeah, प्रॉब्ली चलो. एनीवे हाँ, तो yeah. बहुत गर्मी है बट लेट्स हाँ. बिगिन Let's begin. Yeah. ऑलराइट तो आज शुरू करते हैं आज हमारा पहला सप्लीमेंट क्या है सर So we're going to be talking about vitamin B6. B12 की पिछली सप्लीमेंट के एपिसोड में बात की थी तो B6 की आज करते हैं. तो B6 भी आपके फूड्स में नेचुरली प्रेजेंट होता है इसी तरह बीफ चिकन और बाकी जो आपके एनिमल प्रोटीन है उसके अंदर प्रेजेंट होता है. ऑर्गन मीट्स में ऑर्गन मीट्स के अंदर भी होता है एंड देन ऑल्सो इन फूड्स लाइक पोटैटोज बनानास इनके अंदर. तो डिफरेंट फूड्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है एंड कंज्यूमिंग दोज ऑब्वियसली नंबर वन चीज़ है जो आप करेंगे. जो हम हमेशा कहते हैं कि फूड्स फर्स्ट होल फूड्स फर्स्ट और फिर उसके बाद आप देखें तो B6 जो है आपका क्या क्या काम करता है और क्या उसके बेनिफिट्स हैं. तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि B6 इट इज़ रिक्वायर्ड एज अ को फैक्टर. यानी कोई भी चीज़ जो सिंथेसाइज हो रही होती है उसके लिए एक एडेड मटेरियल चाहिए होता है. सो इट्स दैट इज अ कोफैक्टर. या सो अ कोफैक्टर फॉर द सिंथेसिस ऑफ योर कामिंग आपके जो ये होते हैं ना न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटोनिन हो गया डोपामीन हो गया तो उसके लिए B6 की इम्पोर्टेंस है. दूसरा B6 अगेन एक और चीज़ के लिए एज अ कोफैक्टर काम करता है. वो एक एंजाइम है जिसका नाम है डायमीन ऑक्सीडेज. तो वो जो एंजाइम है वो क्लियर करता है एक्स्ट्रा हिस्टामीन को. So if you're histamine intolerant, so you might want to look into this. क्या पता आपको B6 help करेगा for more of this enzyme and that enzyme in turn is going to clear out the extra histamine. तो that's a very important thing आजकल उसमें because लोग usually antihistamines लेते हैं राइट टू क्लियर कभी एलर्जीज जो होती हैं या जैसे आजकल पोलन बहुत है तो मे बी B6 इज समथिंग दैट कैन हेल्प इन दैट कैन हेल्प. तो ये लेकिन ये सारी चीजें तो एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं कि क्या है. वो एकदम से एक पिल नहीं है कि खाई और आपको बेहतर सो सिम्टम रिलीफ नहीं है. यू रियली नीड टू सी कि उसको रूट कैसे उस चीज को कॉज को फिगर आउट किया जाए. And other than that, B6 is also really good for your hormonal acne, आपके PMS के symptoms जो होते हैं तो these things. So again, exploring this is important. तो खाली chocolates और junk food को PMS की cravings को या PMS के symptoms को कम करने के लिए usually we all do that. Yeah, at least I used to do that, not anymore. तो कलेजी खाएं. why not? Go ahead, get a good steak, get some real food. अच्छा खाना खाएं. कलेजी जब बनती थी हमारे यहाँ तो मामा कहती थी, आई थिंक मैंने किसी और एपिसोड में भी बोला है कि चॉकलेट का सालन बना. Yeah, but all I'm saying is कि अगर उस वक्त पे because there are different things कभी कभी नहीं आपका दिल चाह रहा होता and you're really craving for that kind of food. Junk food मैं इसलिए कह रही हूँ even though I don't like to use the word junk food खाने के साथ क्योंकि कोई भी खाना होता है लेकिन रियली ये सारे नॉन न्यूट्रिशियस किस्म की चीज़ें हैं. सो यूड रादर वांट टू लुक इनटू कि आप अपना होल फूड्स अच्छा मील विद योर गुड प्रोटीन अच्छा स्टेक. ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें से बॉइल्ड चिकन ही खा रहे हो एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू सैटिस्फाई योर क्रेविंग्स. सो यू कैन एक्सप्लोर दैट.
and also it's important for your cardiovascular health. Absolutely. So ये सारी चीज़ों के लिए you can explore your B6. लेकिन I also want to add, as with every vitamin, every mineral, जो भी हम चीज़ें होती हैं, कि आपको याद रखना होता है कि कौन सी चीज़ों के साथ जो है ये कॉन्ट्राइंडिकेट भी करता है. That's very important. तो ये चीज़ों को जहन में रखना होता है. विटामिन B6 की जो डेफिशिएंसी है उसका रिस्क बढ़ जाता है अगर आपको ऑलरेडी कोई ऑटो इम्यून कंडीशंस हो, जैसे क्या Crohn's disease हो गई है. हाँ, एग्जैक्टली. सीलियाक हो गई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया. इस किस्म की अगर ऑलरेडी आपको चीज़ें हैं तो रिस्क बढ़ जाता है इसकी डेफिशिएंसी का. सो इफ यू हैव दैट ऑलरेडी, good idea to look into this and explore this a bit more. Right. Yeah. और fitness से related B6 क्या है कि you know it helps in the mind muscle connection. Right. वो क्या होता है कि जब आप कोई exercise कर रहे होते हैं तो कभी कभार आप you're just doing it और and it doesn't feel कि that muscle is working. For example, आपने bicep curls किए तो आपको लग रहा है ऐसा, you know, it's not really working the bicep, right? Isko mind muscle connection कहते हैं. And sometimes you can focus on the muscle and then it really does do it. But B6 जो है, it helps in that connection. Oh, really? Yeah. अच्छा, लेकिन what do you mean mind muscle connection? यानी आप जब कर रहे हो तो you also focusing. You also think about it. Yes. वैसे हम तो कुछ और ही सोच रहे होते हैं. Generally आपके earpods लगे होते हैं, whatever होता है. Yeah, but even when that is happening, you should still focus on the fact कि मैं क्या कर रहा हूँ, right? अच्छा, किसी अगर आप लोगों ने आर्नल्ड की वो देखी हो डॉक्यूमेंट्री जो नेटफ्लिक्स पे है, आर्नल्ड फर्स्ट नेम बेसिस पे वो चल रहा है, बट आई थिंक वो आर्नल्ड ही नाम है ना उसका, इसलिए तो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ऑफ कोर्स. तो he is saying in the documentary के right after he does that set, he thinks about the set because he's still in that mind muscle connection. So I mean this is all anecdotal stuff, scientifically proven है नहीं, लेकिन कोई हर्ज नहीं है करने में, right? वैसे भी जनरली में पता है जब हम फोकस्ड होते हैं किसी चीज के ऊपर, वो चीज शायद करते भी बेहतर है, राइट? इवन जैसे खाने को हम कहते हैं focusing on our food instead of mindless eating. Exactly. So then there's a big difference on how that is digested and how your body utilizes those nutrients. So perhaps this is also the case. और एक और चीज ये कि सना ने जैसे explain किया कि इसका nervous system से बहुत connection है, तो that also helps with strength and coordination, right? तो आपकी coordination बहुत important है workouts के दौरान कि आपकी form कैसी है, you don't injure yourself. So that is very important. So B6 helps with that as well. चलो, that's great. तो फिर हर तरीके से आपके लिए B6 की importance है. It's a good idea to explore and look into that. Yeah. Okay, moving on to the next one, which is B9. Another B family. Another B family. B family ना काफी बड़ी है. तभी आपने सुना होगा B complex होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे होते हैं. Unless you want to target something specific, जो कि फिर आप अलग से लेते हैं. जैसे B9 आपको दी जाती है. B9 basically ज्यादातर जो सबको पता है फॉलिक एसिड के नाम से पता है, और हर किसी को स्पेशली प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड सब लेते हैं कि वो आपकी प्री नेटल विटामिन्स में से दिस इज वन ऑफ देम, या अगर वो मिक्स है मल्टीविटामिन टाइप है तो उसमें फॉलिक एसिड जरूर होगा. बट उसका शायद नाम एक्चुअली फोलेट है. हाँ, मैं वही आ रही थी. सबसे पहली बात दैट आई वांट टू एड्रेस इज फॉलिक एसिड, जो कि हमें पता है इज बेसिकली द सिंथेटिक वर्जन of B9. जो B9 का natural version है, that is called as folate, and that is what we should try to incorporate in our diet. Diet में तो चलो है, लेकिन अगर supplementation की जाए अलग से, so that should be folate. तो आपका अगेन जो B9 है वो आपके डिफरेंट फूड्स के अंदर आपको मिलता है, ठीक है, लेकिन जो एक्टिव फॉर्म होती है. लेकिन जो फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं, अगर आपने देखा होगा ब्रेड्स में, सीरियल्स में, बहुत सारी चीजों में होता है फोर्टिफाइड, राइट? दैट इज द फॉलिक एसिड एंड दैट इज द सिंथेटिक वर्जन है, जो उसका फॉर्म है वो उसके अंदर डाला, एंड दैट नीड्स टू बी कन्वर्टेड अगर सिंथेटिक फॉर्म. एग्जैक्टली. तो बॉडी के अंदर आपका एक एंजाइम है जो कि वो कन्वर्ट करता है इस
सिंथेटिक फॉर्म को पहले उसकी एक्टिव फॉर्म के अंदर, जो कि फोलेट है बेसिकली, एल मेथिल फोलेट होता है, सो इट वांट्स टू कन्वर्ट इट इनटू दैट एल मेथिल फोलेट। हाँ, लेकिन बहुत दफा आपकी बॉडी के पास वो एंजाइम मौजूद नहीं होता बेसिकली, that your body is then unable to convert it into the active form. तो अगर आप फॉलिक एसिड खाते भी रहेंगे लेकिन अगर वो कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, बॉडी यूज ही नहीं कर रही है, it out. Exactly. So then there is no point in doing it, right? तो आपको वो करने से बेहतर है कि आप एक्टिव फॉर्म ही करें, right? You take foods जिसके अंदर folate है, and when you supplement, make sure that you're buying something that says कि इसके अंदर folate और folic acid नहीं है, right? और वो क्यों करते हैं? जाहिर है फॉलिक एसिड चीपर है, इसलिए आपके ज्यादातर सिंथेटिक फॉर्म हर चीज में चीप ही होती है, इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट, जो हमने बार बार कहते हैं और पहली एपिसोड में भी बोला था, हमारी जो सीरीज है ये सप्लीमेंट्स की, कि यू नीड गुड क्वालिटी सप्लीमेंट्स। सो जब भी वो कन्वेंशनल ड्रग स्टोर की उसमें खाली लेना जस्ट फॉर द सेक ऑफ, या दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है वाली बात है ये, बस rather not, अगर if it's not and you're unable to, just focus on the food and just try to get those which are very very important for you, जो बिल्कुल targeted यूज करना है आप उसको यूज करें, right? So आपकी women health के लिए very important, detoxification के process के लिए, और hormones के लिए करता है, to break down the hormones. तो अगर detoxification है तो maybe it helps with liver function, है ना? Exactly, yeah, बिल्कुल ये सारी चीजें हैं, and then obviously pregnancy का जिक्र किया है ये, क्योंकि as a prenatal vitamin this is very important. तो B9 को लेना, but in the active form, that is folate, right? Strength training से के हवाले से it's very important because it's with cell repair, muscle repair. और workouts और strength training में क्या होता है, you're really breaking down the muscle, so you need vitamin B6, B9 you need vitamin B9 to make sure कि आपकी cell repair हो रही है, and also folate helps with oxygen being thrown into your cells. Okay, wow. Yeah. Acha, research also shows that folate is linked with muscle mass, right? And it helps preserve the muscle mass. Oh, yeah. Right? So कुछ जो old age में होता है sarcopenia. Oh, yeah. It helps prevent that. Sana इसलिए हंस रही because Mishal we just went to the bathroom और flush हुआ है. And without. That's fine. That happened, right? This is our life. Anyway, coming back to folate, इसके जो practical benefits आते हैं, faster recovery, right? Muscle building, and it reduces fatigue, right? So fatigue reduction is also very good for strength training. जो next day आपकी होती है, are you ready? कि आपसे exactly. And that is why, क्योंकि B12 के भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जब भी we tend to go for that B complex ना, बहुत exactly, because वो फिर सब आ जाता है उसके, because usually लोगों की कम होती है 12, 6 and 9, right? So then it's a good idea to get it in the form of a complex also. और I think लोगों ने सुना ही होगा sarcopenia के बारे में, जो मैंने बोला था. Old age में, old age नहीं तो as you age, आपकी muscle loss बहुत होता है. And that is what sarcopenia is. And that's a big thing, muscle loss न होना, क्योंकि फिर आपकी body के अंदर really that's how you know सब चीजें होल्ड ऑन हो रही हैं उसमें, and you're able to do all the activities. और हमारी पुरानी एपिसोड्स में हमने मसल बिल्डिंग और मसल के ऊपर इतना डिस्कशन करी है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज इन नॉट ओनली योर करंट एज but even in your old age, so that's very important. And also we got to remember that जो चीज़ें आप अभी करते हैं, basically that's not always for that moment, that age, that time. वो हमेशा आप अपने आगे के लिए भी सोच रहे होते हैं. All about longevity. And I know बहुत सारे लोग आकर कहेंगे कि वो तो जब हम जिंदगी जितनी जाना है तो जाना है, वो तो completely obviously. But quality की हम बात कर रहे हैं. Exactly. You can't stop अपनी लाइफ को आप जो है वो वैसे लंबा नहीं कर सकते कि अगर आपने 80 इयर्स रहना है तो आप 85 हो जाएंगे, वो तो नहीं होगा. लेकिन जितनी भी है 80 तक की,
then you're able to live it fully. Yeah. That's the goal. With quality. Right? चलें जी, next क्या है हमारी list में सना? So the next one we're going to talk about is black cohosh. Black cohosh. Yes, and that's a plant. And नाम अच्छा है, cohosh. Like co-host, yeah. But cohosh. Yeah, hosh meow. होश Okay, anyway, so वो एक सप्लीमेंट के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं. आजकल बहुत उस पर रिसर्च भी हो रही है. It's being used a lot, especially for menopausal symptoms, perimenopausal, menopausal symptoms और PMS के लिए भी. So if you're facing that, if you're in that age group, it might be a good idea to see that, क्योंकि वो symptoms can really take over your life for quite a while. तो उन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए and to have a better, day-to-day life, it might be a good idea to look into this black cohosh. Yeah. अच्छा, black cohosh, because सना ने explain किया hormone health के लिए बहुत important है, तो it is directly related to, आपका strength training, fat loss and recovery, because hormone balance is the key here. Yeah, absolutely. Okay then, so next up हमारे पास कौन सी है? Chromium है. अब chromium का जिक्र, you might think अब chromium कहाँ से आ गया, और ये तो अजीब. अच्छा, what is chromium? हाँ, पहले तो first of all it's a trace mineral. एक trace mineral है, and generally वैसे उसकी deficiency होना rare है. It's not like you will have it, but it's still. I still thought कि it would be nice to at least give it a mention कि वो करता क्या, क्योंकि कभी कभी ना बड़ी चीज़ों के तो आपने नाम सुने होंगे, B9 का सुना है और B12 का सुना है और ये जिंक, ये वो सब बातें होती हैं, लेकिन कुछ ट्रेस मिनरल भी ना बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं बॉडी के अंदर, कुछ नहीं सारे ही एक्चुअली. तो it's nice to just talk about it. तो क्रोमियम का बेसिकली आपकी ये ब्लड शुगर फंक्शन के लिए और ये जो आपके वेट मैनेजमेंट, ब्लड शुगर फंक्शन हो गया और इससे रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं उसके लिए, ऑल्सो फॉर योर लिपिड प्रोफाइल. So these are important things जिसके अंदर क्रोमियम आपकी ये बेनिफिशियल है. और it improves insulin sensitivity. It has been tested in many clinical trials, and it has proven to be helping in that. Absolutely. तो आपके इन सब चीज़ों के लिए डायबिटीज हो गया और ये सारा कुछ है. Now since this is a trace mineral and because you don't generally have a deficiency of chromium इस तरह से, तो it's important to note अगर कभी आप क्रोमियम को बढ़ा रहे हो किसी भी फॉर्म में, so you should know कि वो कॉन्ट्राइंडिकेट करता है कुछ मेडिकेशंस के साथ, जैसे आपकी जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, which is basically as simple as ibuprofen. Alright, और पाकिस्तान में बड़ी फेमस है NSAID के नाम से. That's also one of them. Yeah. वो सारी चीज़ें NSAID के नाम से exactly. और कभी कभी डायबिटीज़ की अपनी मेडिकेशन के साथ भी कॉन्ट्राइंडिकेट करता है. So it is important to consult your doctor, consult your healthcare professional before you start something like that, right? और सॉरी, उसके अलावा एक ये है कि वो कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज या एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं वो भी हो सकते हैं, तो बेटर टू नो एग्जैक्टली कि क्या क्या चीज़ें हैं बिफोर यू स्टार्ट समथिंग लाइक क्रोमियम. राइट. और कभी कभार आप प्री वर्कआउट लेते हैं फॉर योर वर्कआउट, सो इट्स रियली गुड, इट benefits with pre-workout energy. It reduces crashes. कभी होते हैं आपको caffeine के crashes होते हैं, hopefully sugar के crashes ना होते हैं, लेकिन it reduces that effect of crashes. And of course it improves in recovery after workout. So इसका मतलब ये जितनी आज हम चीज़ों की बातें कर रहे हैं, बहुत सारी उनमें से वर्कआउट के बाद की रिकवरी के लिए हेल्प बहुत इम्पोर्टेंट है. Yeah. So and क्योंकि ये सब एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, तो इट्स अ गुड आइडिया फॉर यू टू एटलीस्ट बी मोर अवेयर ऑफ कि क्या क्या चीज़ें बॉडी में हैं, कौन कौन से फूड से हम चीज़ों को ले सकते हैं, एंड दे आर बेनिफिशियल फॉर अस. ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ की सप्लीमेंट स्टार्ट की जाए, बल्कि बार बार मैं तो कहती हूँ देख के सप्लीमेंट को स्टार्ट करें. यू कांट जस्ट टेक इट जस्ट बिकॉज यहाँ ये सुन लिया, वहाँ वो सुन लिया, फलाने ने बता दिया, ढिमकाने ने ये कह दिया. नहीं, तो सोच समझ के करें जो चीज़ करें. ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट अप दानियाल बताएं क्या है हमारे पास. नेक्स्ट हमारी है कैमोमिल.
कैमोमिल का बहुत लोगों ने सुना होगा क्योंकि हम लोग कैमोमिल टी पीते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन कैमोमिल है क्या सना? तो कैमोमिल बेसिकली वो भी एक हर्ब है और बहुत ही एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है। तो एंशिएंट चाइनीज मेडिसिन के अंदर और एक्चुअली ये सारे रोमन्स यूज करते थे और मैंने कहा किसी और का, हाँ इजिप्ट और ग्रीस में एग्जैक्टली मैंने लिखा भी था, आई रेड इट कि वो एंशिएंट ग्रीस इजिप्ट, तो ये बहुत पुराना एंड कभी इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग, कभी यू कैन इवन फाइंड इट इन योर गार्डन बिकॉज़ समटाइम्स इट ग्रोज यू नो जैसे वो नेचुरली चीजें उगती हैं ना, इट कैन maybe you must have taken it out thinking it's a weed, but it could have been a chamomile. It could have been a chamomile. और कैमोमिल जो है वो हमेशा से ज़्यादातर मतलब हमें जो पता है बेसिकली हम सबसे ज़्यादा उसको एसोसिएट करते हैं कि वो कामिंग और एक रिलैक्सेशन, जैसे स्लीप से पहले आप सोने से पहले पी लें, you'll have a better sleep. कभी कभार कहते हैं it lowers anxiety, हाँ लोअर करता है, वही हो गया एंजाइटी लोअर हो गई, कामिंग इफेक्ट। अब ये वो नहीं है जो आपकी बहुत ही डायग्नोस्ड एंजाइटी हो, उसके बारे में नहीं, बट एक जनरल एंजाइटी भी दिन की होती है या जनरल थकन है या आप बहुत ज्यादा डे में यू नो देयर सो मच गोइंग ऑन, सो टू काम आवरसेल्व्स वी डू दैट। लेकिन ये पहले यूज और भी चीजों के लिए होती थी, इट वाजंट जस्ट फॉर दैट, सो इट कैन बी यूज्ड फॉर थिंग्स लाइक कॉमन कोल्ड, आपके कोई गैस्ट्रोइंटेस्टिनल चीजें इंडाइजेशन के लिए यूज हो सकती है, टॉपिकली आप यूज कर सकते हैं कुछ स्किन कंडीशंस के लिए, इट इज आल्सो समटाइम्स यूज्ड एज अ माउथ वॉश, राइट, उसके लिए भी होता है। बच्चे अगर बेबीज अगर कॉलिक होते हैं उसके लिए भी यूज होती है कभी। तो ये बहुत सारे डिफरेंट चीजें जिसके लिए कैमोमिल यूज हो सकती है अदर देन द कामिंग इफेक्ट दैट वी थिंक ऑफ, बट अगेन इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट कि जो अमाउंट हम लेते हैं ना टीज की या इन चीजों की फॉर्म में, दैट इज ओके टू टेक, but if you're taking it again in a dosage form, high dosage है ना, कोई dosage आपने लिया है, कोई उसकी supplement आप देख रहे हैं या कोई ऐसी चीज हो रही है, then again you have to be careful, you have to understand first और फिर आप उसको लें, क्योंकि again this can contraindicate with certain medications, especially blood thinners के साथ हो गई, कुछ sedatives के साथ हो गई, So at the end of the day, it's really for, you know, controlling or having better quality of sleep, lowering your cortisol levels, right? So all of this already creates a very nice environment for recovery. So therefore, it all helps with fitness and strength training. And no harm in, unless you have certain medications going on, no harm in taking chamomile tea before bed. सोने से पहले. तो सोने से पहले actually the taste is also really nice. Yeah. वरना कभी-कभी कुछ बहुत वो होते हैं वो मुश्किल से पिए जाते हैं। Yeah, जैसे Rooibos tea होती है ना, Rooibos, sorry. Rooibos. No, I like that. Red tea. I like it, but it's आपके पैलेट पे भी है ना, क्योंकि मुझे generally मेरा खासा sophisticated palate. किसका? मेरा। बस अच्छा, जो लोग एस्प्रेसो पीते हैं ना, पता नहीं वो अपने आप को क्या समझते हैं। इसमें एस्प्रेसो से नहीं, एस्प्रेसो की इसलिए है बिकॉज इट्स अ वेरी बिटर एंड स्पेसिफिक, यू नो, उसका एक वो होता है। तो फिर तो रेड टी और ज्यादा नहीं, रेड टी बिटर नहीं होती धानिया, इट्स नॉट बिटर, इट्स डिस्गस्टिंग। No, if you like it, you have. Honey, you should absolutely. For me, it is. I mean, Challenge it. Anyway, so let's move on to the next one we have. It's CoQ10. Yeah. को पूरी तरीके क्या है? We say CO, but it's something else. Cofactor. Something. नहीं, coenzyme. Coenzyme Q10. Yeah. So ये होता क्या है? CoQ10 again, it's a substance that is present in your body naturally, and उसके level सबसे ज़्यादा आपके heart में हैं, आपकी kidneys में, आपके pancreas में, and but essentially वो आपके सारे cells के अंदर मौजूद है। So it's concentrated in the mitochondria. Mitochondria के अंदर है, and mitochondria are basically your powerhouse, energy center है, आपका centers है, exactly. तो उसके अंदर आपके present होता है CoQ10. So CoQ10 की basically antioxidant और anti inflammatory properties हैं. Right. So जाहिर है अगर
chronic inflammation है body के अंदर, which can lead to other chronic issues. कोई भी heart के issues हो गए या दूसरे किस्म के हो गए, even cancer, things like that, जो कि बहुत chronic issues होते हैं. तो उन सब की मैनेजमेंट के लिए, DNA की डैमेज की मैनेजमेंट के लिए CoQ10 इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. उसके पास बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. सो इट्स अ गुड आइडिया टू कंसिडर इट. और आप उसको फूड्स की फॉर्म में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आप ले सकते हैं. ओके, सो यू कैन कंसिडर CoQ10 फॉर योर ब्लड शुगर मैनेजमेंट. आपकी हो गई थिंग्स लाइक फाइब्रोमाइल्जिया, जो कि एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, पूरी बॉडी में पेन और कैरेक्टराइज्ड बाय दैट. So you can consider for your fibromyalgia, for migraines. Migraines के लिए CoQ10. Wow. Because it has anti-inflammatory properties. That's why. Yes. And overall in general, कहीं भी inflammation को lower करना है, so this can be considered for that. Depression के लिए, cardiovascular health के लिए, all of these things आप जो है CoQ10 को consider कर सकते हैं. So I just want to read something out here. Yes. So one study published in the Journal of Clinical Psychopharmacology found that 18 people with depression who took 400 to 800 mg per day of CoQ10 for a month, that decreased the severity of depression symptoms and improved fatigue, brain fog, and sadness. Ooh. So that's CoQ10, so it's a super thing. Huh? So definitely explore it in सारी चीज़ों के लिए. Absolutely, yeah. CoQ10. अच्छा, CoQ10 because इसकी it helps in ATP, जो आपकी energy production के लिए होता है, तो it helps in more performance capacity in the gym. So you will feel more active in the gym. Maybe आपकी workouts और ज़्यादा अच्छी आपको feel होंगी. You are able to lift heavier, जो कि गोल नहीं होता lift heavier, but वो feeling बड़ी अच्छी आती है. हाँ, but क्यों नहीं है गोल lift heavier का? Because usually क्या होता है कि if you have this goal in mind कि मुझे सबसे highest weight उठाना है, then क्या होता है you start compromising on the form. When you start compromising on the form of the exercise, then you are susceptible to injury. Oh yeah. For example, आपको सबसे highest weight use करना है squats के लिए, but then your knees could go out. Oh yeah, right? for sure. Your back could go out. Yeah. So it's very important to make sure your form is correct. Yeah. And not be just doing an just ego lift उसे कहते हैं. हाँ. Right? Don't do an ego lift. I think men में ज़्यादा है. Yeah, men में ज़्यादा है. Lift, हाँ. Don't do an ego lift. ये नहीं कि oh my god मुझे जो मेरे साथ next खड़ा हुआ है बंदा वो कर रहा है. वो उसको impress करना है. नहीं, nobody gives. Nobody. Right? You need to make sure that you're doing it safely and effectively, and just focus on yourself. Yeah. Most likely वो बंदा जो है ना वो आपसे वैसे ही impress हो रहा होगा क्योंकि आपकी form अच्छी है. Because if you are a really seasoned bodybuilder या gym goer या fitness enthusiast या fitness person, you will never be looking at the weight at the person जिसने उठाया हुआ है. You will be looking at their form. And form is key to any exercise for it to be completely successful. So make sure your form is correct. But I think और ज़्यादा I think कभी-कभी, and sometimes it's not even ego, it's just that you want to, you think कि ज़्यादा करेंगे तो मुझे results जल्दी हों. Because वो जो concept है progressive overload का. हाँ, each week या each time I do this exercise after the last one I've done. Yeah. The idea is that you increase the weight. But sometimes you cannot increase the weight because वो weight खासा high होता है. Yeah. What you can do is increase 1 rep or 2 reps. Yeah. That is in the same category of progressive overload. Yeah. Because that has happened जब मैंने leg press पे मेरे साथ, और I think मैंने बताया भी था last year हुआ था. So I was going, बढ़ा रही थी but slowly, ऐसा नहीं था हर week बढ़ा रही हूँ. बट वो इतना मैं पहुंच गई एंड आई थिंक लेग प्रेस पे क्या था जब 190 पे मैंने किया तो उसके बाद एंड आई पुश्ड माई सेल्फ, आई सेड नहीं अब बढ़ाया है तो अब मुझे होगा तो स्ट्रगल भी होगी, पेन भी होगा. बट देन आई कुड फील उसके बाद एक हफ्ते तक मेरी नीज में नमाज पढ़ते में
मैं वो खड़े होके नहीं, मुझे बैठ के नमाज पढ़नी पड़ी थी, तो क्या फायदा हुआ इस चीज का? Exactly. I had to go back, उल्टा पीछे जाना पड़ा। Yeah, तो it's best to know और एक और concept है उसका, अब देखो हम we're on the supplement podcast, लेकिन we're digressing, but इसके अंदर एक और concept क्या आ जाता है, working till failure। वो भी एक कॉन्सेप्ट है फिटनेस के अंदर और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर कि यू टेक योर रेप्स टू फेलियर। वो बट वो ज्यादातर उन लोगों के लिए होता है जो थोड़े एक्सपीरियंस्ड बॉडी बिल्डर्स हैं या एक्सपीरियंस्ड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लोग हैं, बिकॉज अगर आपकी फॉर्म ठीक नहीं है और अगर आप बिगिनर हैं या इंटरमीडिएट हैं, टेकिंग एनी एक्सरसाइज टू फेलियर कैन कॉज इंजरी और can be dangerous, that it can cause injury, right? तो failure तक नहीं जाना चाहिए। You should always stop your reps 1 or 2 before failure, and that is the gauge कि आपकी ये जो आपने रखा हुआ है, जैसे अगर आपको 10 reps करनी है तो make sure कि at the 10 you have 2 more left and then you stop there. अच्छा, so if you can go to 12 then you stop at 12. Stop at 10. Yeah, stop at 10. Right. Okay. Anyway, so let's come back to our जो topic at hand. अच्छा, हमारी लिस्ट में नेक्स्ट था ग्लूटाथायोन, राइट? लेकिन वो हमने जब हम अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में थे तो it turned out कि there is so much to talk about कि we have decided that we will do a separate episode on that. Because glutathione, I mean I knew कि मैं बोलने बैठूंगी तो बहुत होगा, लेकिन फिर और हम actually जब बोलते भी है नहीं, but the material when you start putting it down, वैसे तो पता होता है कि हाँ ये मुझे ज़्यादा ही होगा glutathione पे बोलने का जब हम करेंगे, but then when you start putting it down, when I started writing तो अरे तो 2 पेज उसी पे भर गए, तो I said no, we can't do that, और उस पे हम आराम से करेंगे क्योंकि उसके ऊपर diet, supplementation and the importance with your exercise and your strength training, उस सब के लेके ना I think we can have a short episode on that. So we will skip that today and we talk about the last thing on our list today. List तो बहुत लंबी, as we told you कि it's a 5-part series. तो हमने उसको chunks में किया है, हाँ वो किया है. So the last thing we're going to talk about is the humble garlic, है ना? The humble लहसुन। humble हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस बेचारे को बहुत ज्यादा ओवरलुक कर लिया जाता है, क्योंकि हमारी देसी कुकिंग में, साउथ ईस्ट एशियन कुकिंग में इतना प्रेवलेंट है कि उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, वो घर की मुर्गी दाल बराबर सिचुएशन है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और सना हमें बताओ कि गार्लिक क्या है? गार्लिक बेसिकली, एंड फर्स्टली शुक्र है कि एक चीज ऐसी है जो ऑटोमेटिकली है हमारे डाइट्स में, खानों में ऑलरेडी हमारे डाइट्स का पार्ट है और बचपन से शुरू से है और हमेशा रहेगा। तो बिकॉज इट्स तो अब लहसुन का अचार भी बड़े मजे का, हाँ हर किस्म का लहसुन डिफरेंट फॉर्म्स और हर खाने में हमारे डलता है। तो बेसिकली उसके पास एंटी microbial properties, anti-inflammatory properties, antioxidant properties, ये सारी इतनी important चीजें इस छोटे से गार्लिक के अंदर, cardiovascular health के लिए भी बहुत अच्छा है, तो कार्डियो प्रोटेक्टिव है, सो इट इज सो इम्पोर्टेंट। तो इसको, और अगर आप कभी शोज दूसरे देखें जो कि देसी शोज नहीं हैं, लोग कितना ज़्यादा बात करते हैं आजकल, यू शुड इनकॉर्पोरेट गार्लिक एंड दिस हैज सो मेनी प्रॉपर्टीज एंड इफ यू ऐड 2 cloves and 3 cloves and फलाना एंड ये वो। इनफैक्ट गार्लिक की अब वो भी आती हैं सप्लीमेंटेशन पिल्स, हाँ, बट यू डोंट नीड एनी गार्लिक, क्योंकि हम हमारे हर खाने के अंदर और थोड़ा सा पका लें तो फिर गार्लिक ब्रेड नहीं होगी, कच्चा ना खाइएगा, कच्चा भी खा लें तो इट्स ओके, इट्स अप टू यू, यू कैन डू व्हाटएवर यू कैन आफ्टर दैट टू फिक्स द गार्लिक ब्रेड, राइट, या लेकिन उसको अपनी चीज़ों में इनकॉर्पोरेट करें। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरोमेटिक्स इन आवर फूड दैट मेक्स इट सो डिलिशियस। और उसका एंड एक्चुअली नॉट ओनली आवर फूड, इटालियन कुकिंग में कितना यूज होता है, ग्रीक कुकिंग में कितना यूज होता है, अरबिक कुकिंग के अंदर भी बहुत यूज होता है, और रेगुलरली भी जो हम कोई भी ये वो डालते हैं कि पेपरिका, सॉल्ट, पेपर, लेमन जूस, ये वो करके जब गार्लिक पाउडर तो कहीं भी आ जाता है नहीं, और हम उसको जैसे ओवन में बेक कर लेते हैं, चिकन लेग एंड थाइस, चिकन ब्रेस्ट, व्हाटएवर, सिंपल जो हमारी एवरीडे वीक नाइट मील्स होते हैं,
you can always, you know, garlic powder हो गया, या garlic को खाली आप उसके अंदर हल्का सा smash करके put it on the tray along with the chicken, और वो जो garlic roast होके आती है, it's so delicious, amazing, बहुत मजे की होती है, sweety, so हल्का से notes होते हैं उसके अंदर, so basically the क्या उसको कहेंगे, bottom line is garlic is great. Add garlic to your foods and it is just so beneficial for you. अच्छा, जो चीज़ें सना ने अभी बताई थी कि जी improves in, it's an antioxidant or anti-inflammatory properties हैं, cardio health के लिए अच्छा है, तो it improves circulation, which means it has really good way of making sure the oxygen is delivered, right? So and it reduces inflammation, जो हमने बोला, तो ये सब चीज़ें are so important for recovery and fitness. तो ये सब चीज़ें जो हैं, it creates the environment in which your body can be very productive, thrive, and अगर आपका goal है muscle building का, then absolutely that's what it is. So, and again, everything needs to, it's not just one single isolated thing. That is why we always focus on and we stress upon, emphasize on the fact the whole food zone, because so many things come together and with different nutrients, different benefits, और वो चीजें एक मिला के फिर आपको सारे different nutrients आपकी body को मिलते हैं that your body requires. Awesome. So on this note, we are going to end our episode. Thank you so much for watching us, for listening to us. Like and subscribe. दुआओं में याद रखें. And we'll see you in the next episode.